जय हिंद। बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट होता है उसमें 1 से लेके 16 तक का टेस्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 17 पढ़ेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़े के लिए विख्यात था। श्रेष्ठ जो घोड़ा है उसके लिए विख्यात था। तो देखते हैं इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह कंबोज हो जाएगा। कंबोज। इसकी अगर राजधानी पूछेगी तो हाटक होता है। संयम उपोसथ नामक सभा संबंधित है। संयम उपोसथ नामक जो सभा है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारत में ज्योतिषी कला का विकास देन है। भारत में जो ज्योतिषी कला है उसका जो विकास है किसकी देन है, तो जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ज्योतिषी कला का विकास का जो देन है उसका जो राइट आंसर है वह है यूनानियों के द्वारा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस गुप्त शासक ने सिक्कों पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण था। मयूर की जो आकृति है वह चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों पर था। संगम काल में पुलयन शब्द आया। संगम काल में जो पुलयन शब्द आया वह दस्तकारों के लिए था। नेक्स्ट देखते हैं तराई के युद्ध का तत्कालिक कारण था। तराई का जो युद्ध था उसका जो तत्कालिक कारण था वह मोहम्मद गौरी द्वारा भटिंडा दुर्ग पर आक्रमण। आधा एवं विख नामक सिक्के का प्रचलन किस सल्तनतकालीन सुल्तान द्वारा किया गया था। किस सल्तनतकालीन सुल्तान के द्वारा किया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर द्वारा शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। तो बाबर द्वारा शराब पर खानवा के युद्ध में पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के बाद आर्थिक चिंतन कांग्रेस का महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया था। तो हमारा जो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था इसी में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, इसकी जो लेखक सुरेंद्र नाथ सेन, ये गलत हो जाएगा। बाद बाकी दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। तरानाए हिंद मोहम्मद इकबाल और भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया। निम्नलिखित में से संगत सभा के संस्थापक कौन थे। निम्नलिखित में से जो संगत सभा है इसके संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड बेवेल से संबंधित नहीं है। कौन सा विकल्प लॉर्ड बेवेल से संबंधित नहीं है, तो मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था। ये जो एनफील्ड राइफल था जिससे 1857 की क्रांति हुई थी, वही पूछ रहा है कि कब शामिल किया गया था। तो दिसंबर 1856 में, उसी के द्वारा 1857 में क्रांति हुआ था। भगत सिंह में किस देश के आंदोलन से प्रेरित होकर नौजवान भारत सभा का गठन किया था। भगत सिंह ने किस देश के आंदोलन से प्रेरित होकर नौजवान भारत सभा का गठन किया था, तो यंग इटली आंदोलन से। मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई, उपयुक्त महात्मा गांधी का कौन से आंदोलन से संबंधित है। मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई, उपयुक्त महात्मा गांधी का कौन से आंदोलन से संबंधित है। ये जो आंदोलन हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान जीवाश्म युक्त है, मतलब उसमें जीवाश्म, कौन सा चट्टान जीवाश्म युक्त है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह विंध्यन हो जाएगा। जो जिला दर्रा अवस्थित है, जो जिला जो दर्रा है वह जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। ओरंगसंग निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। ओरसंग जो है वह किसकी सहायक नदी है, तो वो नर्मदा की सहायक नदी है। कयाल क्या है, कयाल है वह केरल का एक लैगून है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का जो गठन है वह कब किया गया, तो 1953 में। डूनागरी पर्वत शिखर अवस्थित है। डूनागरी जो पर्वत शिखर है वह कहाँ अवस्थित है, तो वह भारत में है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे ज़्यादा होता है, तो वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। तो नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का सबसे ज़्यादा विस्तार उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, कौन सा विकल्प गलत है, तो उरी परियोजना चेनाब नदी, यह गलत है। बाद बाकी सही वाला देख लेते हैं। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर है। कालपोंग परियोजना कालपोंग नदी पर है। संजय सरोवर परियोजना बेनगंगा नदी पर है। नेक्स्ट देखते हैं कि कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। तो कपास के जो रेशे हैं वह बीज से प्राप्त होते हैं। भारत में चांदी के सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। सबसे ज़्यादा जो चांदी होता है वह होता है राजस्थान राज्य में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ वह किस राज्य में है, तो वह मध्य प्रदेश राज्य में है। निम्नलिखित में से कहाँ अनुसूचित जाति का निवास नहीं है। निम्नलिखित में
से कहाँ अनुसूचित जाति का जो निवास नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार में नहीं है। मोपा जनजाति का निवास स्थल है। मोपा जनजाति कहाँ रहता है, उसका जो निवास स्थल है वह कहाँ है? तो वह अरुणाचल प्रदेश में है। घंटा मर्दाला जो लोक नृत्य है वह किस राज्य की है? घंटा मर्दाला जो लोक नृत्य है वह आंध्र प्रदेश राज्य की है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था? भारतीय लोगों से जो रिश्वत था वह प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग पद भारतीय संविधान में लिया गया है, वो जो पद है वह कहाँ से लिया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का बाद है? तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया किस संविधान संशोधन के तहत पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश बना? किस संविधान संशोधन के तहत पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश बना? तो 14वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार स्वतंत्रता का उल्लेख है। जो सूचना का अधिकार है वह स्वतंत्रता का उल्लेख किसमें है? तो वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? ऑप्शन देखते हैं 36 नंबर का, तो अनुच्छेद 41 में लाया गया। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने हेतु जे.एस. वर्मा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने हेतु जे.एस. वर्मा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1999 में। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के पद रिक्तता की स्थिति में सदन के किसी सदस्य को अध्यक्षता कौन सौंप सकता है? राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के पद रिक्तता मतलब दोनों खाली है की स्थिति में सदन के किस सदस्य को अध्यक्ष सौंप सकता है? उसका अध्यक्षता किसको सौंपा जा सकता है? तो 38 का राष्ट्रपति वो सौंप सकते हैं किसी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रपति अपने द्वारा जारी अध्यादेश को कब वापस ले सकते हैं? राष्ट्रपति अपने द्वारा जारी अध्यादेश को कब वापस ले सकते हैं? तो जब राष्ट्रपति की इच्छा हो तब वह ले सकते हैं। निम्नलिखित क्रम अधिकारियों पर विचार कीजिए। अधिकारी जो दिया हुआ है इस पर विचार करना है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश अग्रता क्रम में इनकी सही अनुक्रम है, मतलब इसको सजाना है अग्रता क्रम में। तो हो जाएगा संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, उसके बाद होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन हो जाएगा 4 321 सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित आयोगों को उनके गठन की तिथि के आधार पर कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। उनके गठन की तिथि के अनुसार उसको सजाना है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले सरकारी आयोग होगा, उसके बाद होगा 11वां वित्त आयोग, उसके बाद होगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और सबसे लास्ट में होगा पूंजी आयोग। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब अनुमोदित किया गया? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है वह कब अनुमोदित किया गया? तो 2006 में। जेपी समिति 1974 का संबंध था। जेपी समिति 1974 का संबंध था निर्वाचन सुधार से। किससे? निर्वाचन सुधार से। ग्राम न्यायालय क्या है? न्यायाधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो संबंधित राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। स्थगन जो प्रस्ताव है वह लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए लाया जाता है। वर्धमान कप का संबंध किस खेल से है? तो वर्धमान जो कप है उसका संबंध वेट लिफ्टिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब हुई? तो 1965 में। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो विकसित देशों की। वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय गणना की आधार वर्ष क्या है? तो राष्ट्रीय आय गणना की जो आधार वर्ष है 2004 से 5 है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 को कहा जाता है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल योजना है। क्रिस्टी संरचना किस कोशिकांग में उपस्थित होता है? तो जो क्रिस्टी संरचना है वह माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। सेरुमिनस ग्रंथि का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? तो सेरुमिनस जो ग्रंथि है उसका निर्माण एपिथेलियम ऊतक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? एड्स देने वाले जो वायरस है उसकी पहचान कब हुई थी? तो 1981 ईस्वी में हुई थी इसका। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? 54 में है कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैप्टा हिटमस बकरी का वैज्ञानिक नाम है। कोरोलाइड
जड़ें पाई जाती है, कोरोलाइड जड़ें पाई जाती है। तो ये जो कोरोलाइड जड़ें है वह जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव फीती कृमि का पोषक होस्ट होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव फीता कृमि का पोषक होस्ट होता है? तो वह सूअर होता है। अमाशय के पिछले भाग को क्या कहा जाता है? अमाशय के पिछले भाग को पाइलोरिक कहा जाता है। प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है। हाइपोक्सिया उस स्थिति को कहते हैं जब, तो हाइपोक्सिया रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है तो उसे हाइपोक्सिया कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध हृदय से नहीं है? तो किसका संबंध हृदय से नहीं है? पोर्टल वाहिनी का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है? तो आयतन का जो ये बीमा है यह गलत है। बाद बाकी त्वरण का, संवेग का और आवेग का सही दिया हुआ है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर में चलते हैं। इनमें से सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो इनमें से जो सबसे बड़ा है वह है मिलीमीटर है। प्रवणता अधिक होने पर वस्तु की चाल क्या होगी? प्रवणता अगर अधिक होगा तो जो वस्तु की चाल होगी वह भी अधिक हो जाएगी। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना उदाहरण है, तो ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोमीटर पलवन सिद्धांत पर आधारित है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह जो ध्वनि के अपवर्तन पर कार्य करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगे का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगे का उपयोग किया जाएगा? तो एक्स किरणें का। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह नियम है। तो ये जो नियम है वह न्यूटन के शीतलन नियम है। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में जो दर्पण है वह अवतल दर्पण है। स्वप्रेरण का मात्रक होता है, तो स्वप्रेरण का जो मात्रक है वह हेनरी है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? कौन सा इसमें यौगिक है वो बताना है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो रेत हो जाएगा। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है वह सदा धनात्मक होती है। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो वह रेडियो सोडियम का। सहसंयोजनी अबंध किसके कारण बनता है? तो सहसंयोजी जो अबंध है वह इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन से बनता है। शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो उत्प्रेरक के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, आदर्श गैस की जो ऊर्जा है वह किस पर निर्भर करती है? तो मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है कि सिलेस्टाइन अयस्क है। सिलेस्टाइन जो अयस्क है वह किसका अयस्क है? स्ट्रांसियम का। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो शैवाल को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल में जो अस्थायी कठोरता है मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो स्याही के जो धब्बे उसको हटाने के लिए बेंजोइक अम्ल प्रयुक्त होता है। हाल ही के दिनों में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेस परियोजना शुरू की है? तो स्कूल ऑफ एमिनेस परियोजना पंजाब सरकार ने शुरू की है। हाल ही के दिनों में भारत और किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ? हाल ही के दिनों में भारत के किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ? तो जो देश हो जाएगा वह जापान के साथ हुआ था। नेक्स्ट है कि हाल ही के दिनों में G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो पर्यावरण कार्य समूह की जो बैठक है वह कर्नाटक राज्य में आयोजित की गई। हाल ही के दिनों में ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ममानी महोत्सव, ममानी जो महोत्सव है वह कहाँ आयोजित किया गया? तो लद्दाख में किया गया। किस राज्य सरकार द्वारा सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू की गई? किस राज्य सरकार द्वारा सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू की गई? तो वह त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा किया गया। हाल ही में सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाले भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? ये जो सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाले भारत के पहले महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो वह अवनी चतुर्वेदी। हाल ही में संपन्न मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का जो विजेता है वह अमेरिका है। हाल ही के दिनों में कौन सा राज्य किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो किसानों के लिए जो जल संरक्षण योजना है वह राजस्थान राज्य शुरू की है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जनवरी 2023 में 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया। किस संस्थान द्वारा स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार ओएस विकसित किया गया? ये जो बिहार ओएस है वह किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास के द्वारा हुआ।
मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब कौन जीता? तो मलेशिया ओपन में पुरुष एकल विक्टर एक्सेल्सन। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो पहले देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर सही है। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर, ये भी सही है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, ये भी सही है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस, यही गलत हो जाएगा। हमारा 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो पुस्तक है वो लेखक हैं प्रकाश सिंह। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर प्रभा अत्रे को। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला। इसमें भारत का स्थान है, तो इसमें जो भारत का स्थान है वह 48वां स्थान है भारत का। 96 नंबर कि तीन संख्याएं आपस में सह अभाज्य है। पहली दो संख्याओं का गुणनफल 551 है, अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 1073 है। तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो ये जो तीनों संख्या का योगफल पूछा जा रहा है तो हमारा 85 हो जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% लोगों ने अपना वोट दिया, उसमें से 2% अवैध हो गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिली, तो कुल वैध वोट का 75% था। तो उस चुनाव में कुल कितने वोटर थे? टोटल जो वोटर की संख्या हो जाएगा वो 16,800। नेक्स्ट है एक किसी काम को 45 दिन में तथा बी 40 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन एक कुछ दिन बाद छोड़ देता है और फिर बी बचे हुए काम को 23 दिन में ख़त्म करता है। तो बताए कि एक कितने दिन में बाद काम छोड़ा था? तो एक कितने दिन बाद काम छोड़ा था? 9 दिन बाद काम छोड़ा था। 6 लड़कियां ABCD और F 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में खड़ी है। सभी लड़कियों का मुख उत्तर दिशा की ओर है। प्रत्येक पंक्ति में 3 लड़कियां ED के ठीक पीछे है, F A के बाईं ओर है और C B के ठीक आगे है, A D के ठीक आगे है। कौन सी 2 लड़कियां पंक्तियां के अंतिम स्थान पर खड़ी है? सॉल्व कीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। राइट आंसर हमारा बी और ई हो जाएगा। एक विशिष्ट कूट भाषा में PHENYL को कोड में लिखा गया है 9 11 17 8 5 13 और COLONY कॉलोनी को लिखा गया है 6 12 13 12 8 5। इसी कूट भाषा में COLONEL का कोड क्या होगा? तो इसका जो कोड होगा वह सॉल्व कीजिएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा 6 12 13 12 8 17 और 13। चलिए हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर तो रेगुलर वीडियो आ ही रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।